नमस्कार दोस्तों, वेल्थ पंडित में आज आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको क्विकली बताऊंगा बॉन्ड यील्ड और उसके मार्केट रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या है। लोग जनरली बॉन्ड यील्ड को बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं या फिर इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं। ये बेसिकली है नहीं, बहुत सिंपल है ये। देखिए, इसका सिंपल एक कोरिलेशन अगर जानेंगे यील्ड का प्राइसेस के साथ, बॉन्ड प्राइसेस मतलब जिस प्राइस पे आप मार्केट से बॉन्ड खरीदते हैं। मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड होता है ये। सेकेंडरी मार्केट मतलब जब कोई इंस्टीट्यूशन बॉन्ड इशू करता है सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम जब ये इशू होता है, तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। लोग ले लेते हैं उसको, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड के बॉन्ड्स भी निकलते हैं। उसके बाद आप जनरली अपने ट्रेडिंग अकाउंट से इसको बेच भी सकते हैं और कोई अगर पुराना बॉन्ड है उसे खरीद भी सकते हैं। वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। ठीक है, तो ये प्राइसेस उस प्राइसेस को दर्शाता है। चलिए अब फार्मूलाज़ के ऊपर जाते हैं। इसको आपको सिंपल तरीके से समझने में ईजी होगा। पहला वाला फार्मूला मैंने काट दिया है, वो ज़रा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा। सेकेंड वाला फार्मूला करंट यील्ड को दिखाता है। करंट यील्ड इक्वल टू एनुअल कूपन रेट अपॉन करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। चलिए इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने आपको ये ड्रॉ किया हुआ है। ये आपको कोई एक इंस्टीट्यूशन या सरकार मान लीजिए आपके पास आती है कि मुझे उधार दो, जिसको कि बॉन्ड कहता है डेट मार्केट में। मेरे एक यूनिट का जो प्राइस मैंने रखा है 1000 रुपये रखा है, आप मुझे 1000 रुपये उधार दो। मैं आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कूपन रेट दूंगा, मतलब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 80 रुपये होंगे। 80 रुपये होंगे तो आपको 80 रुपये देगा, मतलब 80 रुपये सालाना आपको हर साल मिलेगा जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती। बॉन्ड्स जनरली 5 साल, 10 साल, 20, 25, 30, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। इशूअर कुछ भी रख सकता है, वो डिपेंड करता है आपको ख़रीदना है कि नहीं। चलिए अब खेल कहाँ होता है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ये परसेंटेज में और ये प्राइस में। जब देखिए ये जो है 80 रुपये, ये चेंज नहीं हो सकता, ये वैसा ही रहेगा, ये आपको हर साल मिलेगा जनरली एक बॉन्ड का। प्रॉब्लम ये होता है कि चेंजेस होते हैं इंटरेस्ट रेट्स में और ये प्राइसेस में। ये जो 1000 रुपये आप बोलेंगे कि एक बार मैंने जो पैसे दे दिए 1000 रुपये, वो चेंज कैसे होंगे? देखिए वो जो आपके पास जो बॉन्ड है ऑब्वियसली वो चेंज होगा, लेकिन आपके पैरेलली जिन्होंने ख़रीदा था वो तो ट्रेड कर रहे हैं और साथ में ही नए बॉन्ड्स उस ड्यूरेशंस के आते हैं। आपने मान लीजिए 2020 का ख़रीदा होगा, 21 में और नए बॉन्ड्स सेम इंस्टीट्यूशन के द्वारा, मतलब सरकार हो या फिर जो कंपनी हुई उसके द्वारा, फिर सेम ड्यूरेशंस के बॉन्ड्स आएंगे 5 साल वाले या 10 साल वाले। तो उसके प्राइसेस में करंट इंटरेस्ट रेट को लेके वेरिएंस आता है। मतलब मान लीजिए ये जो है ये उस समय इतना था 2021 या 22 में, ये अभी आपको 900 रुपये पे 8% कोई देने लग जाए, 900 रुपये पे कोई 8% देने लग जाए, तो 900 रुपये पे अगर 8% मिल रहा है और अगर 1000 रुपये पे 8% मिल रहा था, तो ये ज़्यादा होगा ना। इसी को कहते हैं बॉन्ड यील्ड का राइज होना। मतलब प्राइस घट गया उस बॉन्ड का और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कूपन रेट, फिक्स्ड कूपन रेट जनरली 100 होता है, 100 होता है, तो वो निकल के आता है। तो अब उस को आप बोलेंगे कि बॉन्ड यील्ड का राइज होना, मतलब 1000 रुपये पर मुझे जितना मिल रहा था अब मुझे 900 रुपये पे मिलने लग गया है, मतलब मेरा यील्ड बढ़ गया। यही है यील्ड, दैट्स इट, इतना ही समझना था। अब आगे बढ़ते हैं, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? देखिए इफ़ेक्ट होता क्या है कि जब स्टॉक मार्केट पे बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगे, मतलब जो आपको 1000 रुपये पे जितना पैसा मिलना था, अगर 800-900 रुपये पे उतना मिलने लग जाए, तो क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बॉन्ड मार्केट में चले जाते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के, क्योंकि वो सिक्योर्ड है, वो गारंटी दे रहा है ना आपसे उधार जो ले रहा है। स्टॉक मार्केट का प्राइस सिक्योर थोड़ी है, वो तो फ्लक्चुएशन को डिपेंड करता है। हाँ, बॉन्ड को भी ऑनर करने से कोई सरकार या कोई इंस्टीट्यूशन मना कर सकते हैं, बट वो बहुत वर्स्ट कंडीशन है, जैसे कि DHFL का क्राइसिस हो या फिर कोई और क्राइसिस हो। उस तरीके से जब कंपनी एकदम दिवालिया होने वाली है, तब उस केस में ऐसा होता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, पैसे वहाँ से निकल जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट गिरने लगेगा, प्राइस फॉल होंगे स्टॉक मार्केट में। अच्छा, डिविडेंड यील्ड में क्या हो? डिविडेंड यील्ड मतलब जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक जैसे वेदांता हो गया, रिलायंस हो गया, कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है, उनके प्रॉफिट का कुछ शेयर देती है। अब उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें क्यों आएगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारे चीज़ें स्टॉक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बहुत हाईली टाइड अप है।
और बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ करेंसी मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बहुत हाईली कोरिलेटेड और टाइड अप है। तो डिविडेंड यील्ड में भी फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आपको यील्ड कहाँ से देंगे? उनके प्रॉफिटेबिलिटी में जब फ़र्क पड़ेगा या वो प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, तो प्राइस मतलब पी रेशियो में फ़र्क पड़ेगा। तो सेम चीज़ इंटरेस्ट रेट, पहले मैं आपको बता दी, इंटरेस्ट रेट के चक्कर में ही सारा होता है। लिक्विडिटी अब खिलाती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कौन इन्फ्यूज़ करता है? लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करता है सेंट्रल बैंक्स। आरबीआई हमारे केस में, फेडरल रिजर्व यूएसए के केस में कैसे इन्फ्यूज़ करते हैं? पैसा छापते हैं, सरकार से बॉन्ड खरीदते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। सरकार उस पैसे को लेके डिफरेंट स्कीम्स या फिर डिफरेंट सब्सिडीज़ या फिर डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट करती है और पैसा इस तरीके से मार्केट में फ़्लो होता है। अब जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में काबू करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? लिक्विडिटी खींचनी पड़ेगी। तो जो बॉन्ड यील्ड है उसका लिक्विडिटी के ऊपर भी, जब ज़्यादा यील्ड होने लगेगा तो उनको लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी कम करने के लिए उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेगी। तो देखिए, कुल मिला के सारा चक्कर आपस में रिलेटेड है। और यही चीज़ आजकल आप सुन भी रहे होंगे, जो इन्फ्लेशन का जो रिलेशन है, यूएसए में भी हो रहा है इन्फ्लेशन, इंडिया में भी इन्फ्लेशन हो रहा है, उसका भी लिक्विडिटी के साथ रिलेशन है। ज़्यादा पैसे आएंगे मार्केट में, लोग अनाप शनाप प्राइस में चीज़ें खरीदना चालू करेंगे, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे सामान हो, और चीज़ों के प्राइस वैसे ही बढ़ते जाएंगे तो उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए पैसा मार्केट से खींचना पड़ेगा। पैसा मार्केट से खींचे कैसे? उल्टा, बॉन्ड, आपने रिजर्व बैंक ने बॉन्ड के लिए पैसा दिए थे, अब क्या करेंगे? बॉन्ड बेचने लग जाएंगे और पैसा लेने लग जाएंगे, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इस तरीके से चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। लेकिन इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे, इंटरेस्ट रेट पे, इन्फ्लेशन पे, सब पे पड़ेगा। दैट्स इट आज के क्विक वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन शेयर करने से आपको भी हो सकता है कुछ नई चीज़ पता चले। हमें कमेंट्स कीजिए और आने वाले वीडियो में हम और अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।